हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन पाठ 2 का अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले भाग में, इसके पहली वाली कक्षा में हमने अपने आसपास के अनेक प्राणियों और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाली कक्षा में बताया था कि सामान्य रूप से जो प्राणी हमें दिखाई देते हैं उसके द्वारा समूह बनाए गए हैं, लेकिन इतना ही जो पर्याप्त नहीं है। हमारे जो समूह बने हैं प्राणियों के, वो वैज्ञानिकों के आधार पर भी बने हैं। तो वैज्ञानिकों ने प्राणियों के समूह बनाते समय उनकी और अधिक महत्वपूर्ण रूप से और बारीकी से विचार किया, और विचार करके उन्होंने कुछ जो है वो प्राणियों के समूह बनाए हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो समूह है, हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चे दूध पीते हैं। इनके बारे में देखेंगे। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, जैसे गाय हुआ, कुत्ता, बकरा, चूहा, शेर, बिल्ली इत्यादि प्राणी जो हैं वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और इन प्राणियों के आपने देखा होगा, और ज़रा सा ध्यान देखिए, उनके 4 पैर होते हैं और इन सारे प्राणियों के शरीर पर बाल होते हैं। इनके पास जैसे हमारे कान हैं बाह्य रूप से, वैसे उनके भी कान होते हैं बाह्य रूप से, है ना। आगे देखिए, आगे आपको चित्र में क्या दिख रहा है? बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही है ना। हाँ, ध्यान से देखिए और आगे देखिए। शेरनी देखिए कैसे बैठी है, और छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे दूध पी रहे हैं अपनी माँ का। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा समूह है हम उड़ते हैं। आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी, हम उड़ते हैं अर्थात पक्षी उड़ते हैं ना। तो ध्यान से आप लोग देखिए इस चित्र को, इसमें आपको पक्षी दिख रहा है ना। तो प्यारे बच्चों, पक्षी के केवल 2 पैर होते हैं, चूँकि वो उड़े इसके लिए उनके पास 2 पंख होते हैं, और पक्षियों के शरीर पर पर होते हैं, है ना। और हमारे पास परिसर में विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ हैं, छोटी से छोटी भी हैं, बड़े भी हैं, और इनके आकार के अनुसार उनके पास उड़ने की जो शक्ति है वो भी अलग अलग होती है। जैसे गरुड़ जो है वो आकाश में ऊंची उड़ान भरता है और काफ़ी देर तक ऊपर, बहुत ऊपर उड़ता ही रहता है। उड़ने पर अधिक समय तक वो आकाश में उड़ता रहता है। और इसके विपरीत अगर आप ध्यान दें मुर्गे के ऊपर, मुर्गी के ऊपर, तो ये इतना ऊंचा नहीं उड़ पाते। ये थोड़े से ही ऊंचाई पर उड़ते हैं और तुरंत नीचे आ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे आसपास जितने भी पक्षियां हैं उन सबके उड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। अभी आप चित्र में देखिए, देखिए ये चील है और कितना ऊंचे आकाश में उड़ रहा है, और काफ़ी देर तक ये ऐसा उड़ता रहेगा। दूसरे पक्षी देखिए, ये भी ऊपर उड़ रहे हैं, है ना। ठीक है ना बच्चों। अब हम तीसरे समूह की तरफ चलते हैं। हम पानी में रहती हैं। जैसे ही पानी शब्द आता है बच्चे, आप लोगों को ये ध्यान में आ जाता है कि मछली पानी में कौन रहती है? मछलियाँ रहती है। बच्चों को मछलियाँ अच्छी लगती है देखने में ना। मछलियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती हैं। वे पानी में रहती हैं। पानी में रहती हैं तो वो पानी में से ही हवा लेती हैं जीवित रहने के लिए। मछलियों के पंख होते हैं। पंख होने के कारण वे पानी में आराम से तैर सकती हैं। मछलियों के शरीर पर सल्क होते हैं। सल्क वो जो चमकते हुए रहते हैं ना,
वो वैसे रहते हैं, है ना बच्चों। और देखिए यहाँ पर चित्र दिखाया है, इस चित्र में ध्यान से देखिए, मछली की छोटी छोटी आँखें आपको दिख रही है। यहाँ पे क्लोम अर्थात गलफड़े हैं, जिसके कारण वो श्वसन क्रिया करती है। देखिए हम कैसे सांस लेते हैं ना, नाक से हवा अंदर लेते हैं फिर उसे बाहर छोड़ते हैं, उसे श्वसन क्रिया कहते हैं। इस तरह की क्रिया जो है वो श्वसन क्रिया मछलियाँ भी करती हैं, तो वो गलफड़ों की सहायता से करती हैं। फिर देखिए अग्रपक है, फिर यहाँ पे पश्चपक भी दिखाई दे रहा है, और उनका पुच्छपक, जिसे हम उनकी कभी कभी बच्चे पूंछ भी बोलते हैं, है ना, वो दिख रहा है। और उनके शरीर पर शल्क होती है, जिसे चोई भी कहा जाता है ना बच्चों। ठीक है। और आगे देखिए, मछली की आँखों के पीछे के भाग जो गलफड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, मैंने कहा ना वो श्वसन क्रिया के लिए सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम आपको मछलियों के कुछ चित्र दिखाते हैं। देखिए ये मछली, इसमें इसकी आंखें सुंदर दिखाई दे रही है, और जो उनके शरीर पे चोई है वो अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए बच्चों, है ना, चमकदार दिख रही है ना उसके शरीर पे शल्क। ठीक है बच्चों, अब हमने जितना अध्ययन किया उस पर कुछ छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। ऐसे प्राणियों के नाम बताओ जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी के नाम। ऐसे प्राणियों के नाम बताओ जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। गाय, कुत्ता इत्यादि। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी के नाम जैसे चील, गरुड़। ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिएगा, अभ्यास करते रहिए। अब हम आगे का जो भाग है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आगे देखिए, आगे आपको चित्र में क्या दिख रहा है? बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही है ना। हाँ, ध्यान से देखिए। और आगे देखिए, शेरनी देखिए कैसे बैठी है, और छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे दूध पी रहे हैं अपनी माँ का।